आप राहुल गांधी को देखो ना, आप देखो आप राहुल गांधी के बारे में आपकी पर्सनल ओपिनियन जो भी हो वो हो। राहुल गांधी देश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता, देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके पास बहुत सारे लोग हैं, हाँ। ज्ञान देने वाले, समझाने वाले। उन्होंने उनको किसी ने समझाया हो या उनके मन में खुद आया हो। सारा फोकस किस पे है? जाति पे, ओबीसी पे, आरक्षण पे। आरक्षण बढ़ाओ, पिच्ची वो है सारी, आपके पास पिच्ची वो है। प्रेशर हुआ ना, आपने जाति जनगणना पर आ गए ना। उस आदमी को यह समझ में आ रहा है कि इसी एक पिच पर मोदी को हराया जा सकता है, इतना तो मानेंगे ना आप। यही है इशू, ये इशू है। देखिए ये सही है गलत है ये अलग हो सकती है, इस पर डिबेट अलग होगी। ये तो बड़ी मजेदार बात होती है। क्या? और ये नीट की प्रोटेस्ट, ये नीट की प्रोटेस्ट में भी आप जितने लोग इसमें लगे, आप उनका बैकग्राउंड देख लें, उनका काम देख सब लें, लोग सबके पीछे आपको आरक्षण, कास्ट, बेस वही दिखाई बेस वही है। सर एक बात बताएं, कितना मजेदार विजय जी तर्क दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ये रियल पीच है, आरक्षण वाली पीच जो है वो रियल पीच है, ये मुद्दा है। हाँ, मुद्दा तो है। प्लीज प्लीज, हमने सुना है, बहुत धैर्य से सुना है आपको, तो अब बीच में मत हस्तक्षेप कीजिएगा। यदि हम धर्म को रियल मुद्दा बना देते हैं तो बड़ी परेशानी होती है। एक आशुतोष वार्ष्णेय, एक बड़े बेचारे राइट्स पे इंडिया में बहुत काम किया। हाँ। उन्होंने कहा जहां हिंदू कंसोलिडेटेड होता है वहां राइट्स नहीं होता है, जहां हिंदू सोशल मूवमेंट में डिवाइडेड होता है वहां राइट्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां तब मुसलमानों को ठोकाई करने में हिंदुओं को बड़ी आसानी हो जाती है, और जहां हिंदू कंसोलिडेटेड होता है तो उनको हिम्मत नहीं पड़ती है। विजय जी जैसे पत्रकार या बुद्धिजीवी या इस पूरे जमात का मैं बात करता हूं, गिरोह शब्द का मैं नहीं, गिरोह जानबूझ करके थोड़ा अभी आपको इज्जत कर, विजय जी को तुमने थोड़ा सा नहीं, थोड़ा बड़े होने का रिबेट दिया आपको, बड़े होने के कारण इज्जत दे रहा हूं, और बगल में बैठे हुए हैं ना, ये भी थोड़ा सा एक प्रभाव डाल रहा है। यदि अकेले में होता तो गिरोह को बोल देता। बट मजेदार बात है कि जब बड़ा एक छतरी है, समझ रहे हैं कि नहीं, जातियां हमारे यहाँ पहले ऐसी नहीं थी जिस रूप में आप देख रहे हैं। जातियां हमारे यहाँ कर्म के आधार पर होती थी। ये फिर मैं आपसे कह रहा हूं, इस पर मेरा बहुत काम सर, आज पर बात कीजिए ना। प्लीज 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 सुनिए। ये जो जाति व्यवस्था आई हमारे यहाँ सेंसस के थ्रू आई, और पहला जब सेंसस हुआ था तो लोग उससे जाति पूछते थे, तो कहते थे, कोई बुद्धिज्म कहता था, कोई सिखिज्म कह देता था, कोई जैन बोल देता था। तो धीरे 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 सब कर निकल आई। अब आख रहे हैं मूल मुद्दे पर इस चीज को लेकर के। एक जाति जैसी नैरो खांचे पर का यदि संगठन होता है, कंसोलिडेशन होता तो वो जायज है, तो जायज हो जाता है। और एक बड़ी छतरी में जब हम ला करके कहते हैं कि हिंदू समाज को पॉलिटिकल इस्लाम से खतरा है, पॉलिटिकल क्रिश्चियनिटी से खतरा है, इस्लाम ने पूरे हमारे सैकड़ों डिस्ट्रिक्ट को कन्वर्ट कर दिया है, क्रिश्चियनिटी ने पूरा नॉर्थ ईस्ट कन्वर्ट कर दिया है, कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो डिविजिव फोर्स हैं वो उनके कारण है। बांग्लादेश बॉर्डर पर, सुन लीजिए, 10 सेकंड रुकिए, आपको रुकना पड़ेगा, आपने इनको बहुत समय दिया है। हम कहते हैं कि जब पूरा किशनगंज और पूरा सीमांचल का इलाका जो है वो मुस्लिम अतिवादियों से भर गया है, और ये सारे घुसपैठी हैं, 5 करोड़ हैं, तो हमको कहते हैं कम्युनल है। विजय जी कहते हैं ये कम्युनल स्लोगन है। कम्युनल ना नहीं, मैं इसलिए नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब जाति के नाम पर आंदोलन है वो कम्युनल नहीं है, तो धर्म के आधार पर कैसे कम्युनल हो सकता है? जहां भी क्रिश्चियन क्रिश्चियन कंट्रीज का, इस्लामिक कंट्री का यही नेफेरियस डिजाइन है इस भारत के अंदर, जिसका प्रतिनिधित्व राहुल गांधी करते हैं, और बीजेपी जैसे पत्रकार जो है उसको दूसरी बात कर रहा हूं। मैं आपके आर्गुमेंट को या जो मुद्दे आपने उठाए उनको गलत नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि बात तो वही होगी जो इन्होंने कही ना, जब बीजेपी पिछड़ेगी या जब बीजेपी को बाउंस बैक करना होगा तो उसको आना पोलराइजेशन पे ही पड़ेगा। फिर वही आप भी गलत बोल रहे हैं, शब्द का चुनाव आप गलत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू समाज को बिखरने नहीं देना चाहता है। सर, जो राहुल गांधी, सॉरी सर, अभी अनफिल्टर्ड लिखा है तो मैं अनफिल्टर्ड बात ही करता हूं। हिंदू कंसोलिडेशन और पोलराइजेशन में कोई अंतर नहीं, शब्दों का कोई अंतर नहीं है। क्योंकि अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप मुसलमान, मैं बात बताइए, मुसलमान और ईसाई ये नाम लिए बगैर हिंदू को एकजुट कर सकते हैं? कर सकते हैं तो करिए। इनका नाम लिए बगैर हिंदू को कंसोलिडेट करके दिखा दीजिए मुझे। जब खतरा इन्हीं से सारा संकट तो वही नहीं, जब खतरा इन्हीं से है तो फिर हम कैसे नहीं पूरे। अगेन मैं कह रहा हूं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं आपको, बट जो है वो है, उसको वैसे ही कह रहा हूं। दूसरे तरीके से मुझे बताइए, मैं इस उत्तर आप दे दीजिए। और मैंने कई लोगों से पूछा, आप मुझे बताइए। साहब कहते ना साहब, ये हिंदुत्व जो है इज नॉट अ रिएक्शन, ये रिएक्शनरी फिनोमिना नहीं है सर।
सर मुसलमान और ईसाई का नाम लिए बगैर आप हिंदुत्व कैसे की बात करके दिखाओ और मुझे। ये नहीं है तो फिर रिएक्शन क्या हुआ? सर एक बात मुझे बताइए, तो क्या हृदय परिवर्तन से ये करोड़ों लोग नॉर्थ ईस्ट में कन्वर्ट कर लिया? वो खतरे नहीं है आपको दिखाई दे रहा है? सहमत हूं, लेकिन ये जो पंजाब को कन्वर्ट कर रहा है, पोलराइजेशन शब्द से ऐतराज क्यों हो रहा है? पोलराइजेशन निगेटिव शब्द है। हम हिंदू समाज को कंसोलिडेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, समरसता में हम जोड़ रहे हैं। और हमारे जो एंटी फोर्सेस हैं वो उसको कास्ट के नाम पर डिवाइड करके एक्सेप्शन को वो लोग खड़ा करके पता है अच्छा यहां पर तो चढ़ने नहीं दिया, घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, हमारे गांव में तो सब चढ़ता है।